अस्सलाम वालेकुम। ज़ुबैदा आपा के याद रहने वाले टोटके। अगर मैदा कमज़ोर हो तो 1 तोला साबूदाना को 1 गिलास दूध में पकाकर सुबह शाम खाएं। चंद दिन इस्तेमाल करने से मैदे की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। शहद में थोड़ा सा सिरका मिलाएं और इससे कुलियाँ करें। इससे दांत और मसूड़े मज़बूत होंगे। अगर मसूड़े फूले हों तो सरसों के तेल में नमक मिलाएं और मसूड़ों पर लगाएं। दिन में 2 से 3 बार लगाने से मसूड़ों की तकलीफ़ नहीं होगी। दांतों का कोई भी मसला हो, कोई भी बीमारी हो, दांतों के लिए सब्ज़ चाय का इस्तेमाल बेहद मुफ़ीद है। सब्ज़ चाय में नमकियात और फ्लोराइड होते हैं। खाने के बाद सब्ज़ चाय का इस्तेमाल मुंह की सफाई और ताज़गी का बाइस बनता है और इसका इस्तेमाल दांतों की बीमारियों के ख़िलाफ़ मुदाफ़ती अमल है। अगर बच्चों के मैदे में दर्द हो तो हींग को गर्म करके इनकी नाफ़ में लगाएं तो मैदे का दर्द ठीक हो जाएगा। अगर मुंह में छाले बन जाएं तो मुतासरा हिस्से पर ग्लिसरीन लगाएं, इससे छाले ठीक हो जाएंगे। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला हो और बार बार कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता हो तो इसका आसान घरेलू इलाज ये है कि एक प्याज को बारीक काट कर इसमें 1 चम्मच मक्खन मिलाएं और थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च मिलाकर खा लें। कोलेस्ट्रॉल की सतह नॉर्मल हो जाएगी। इसके अलावा कुछ दिन लहसुन का एक जवा रोज़ाना खाएं। इससे भी कोलेस्ट्रॉल की सतह नॉर्मल होने में मदद मिलेगी। चावलों को देर पा महफूज रखने के लिए कच्चे चावलों में नीम के पत्ते रख दें तो चावल काफ़ी अरसे तक महफूज रहेंगे। इसके अलावा तेज़ पत्तों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर बालों में च्युइंगम लग जाए और हज़ार कोशिश के बावजूद भी ना उतरे तो बालों को काटने की बजाय इसके ऊपर थोड़ा सा शहद लगा दें। कुछ देर लगा रहने दें, थोड़ी ही देर में च्युइंगम उतर जाएगी। अगर गुर्दे में पथरी हो तो नारियल के पानी में अंगूर का रस मिलाकर पीते रहें, इंशाल्लाह शिफा होगी। फल खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए वरना गले में खराश होगी। अगर हड्डियां कमज़ोर हो जाएं तो काले ज़ीरे के तेल की मालिश करें, इससे इंशाल्लाह ताला अफाका होगा। अगर पेट में दर्द हो तो आजकल के सीज़न के हिसाब से माल्टा बेहतरीन है। माल्टे के रस में 2 चुटकी हींग का पाउडर मिलाकर पीने से हर किस्म के पेट के दर्द से निजात मिल जाती है। अदरक के रस में शहद मिलाकर चाटने से बलगमी, खांसी, सर्दी और सीने का दर्द दूर हो जाता है। मिट्टी की हांडी को इस्तेमाल के बाद सरसों का तेल लगाकर रखें तो हांडी चटकने से महफूज रहेगी। अचार को ज़्यादा देर तक महफूज रखने के लिए इसमें तेल का इस्तेमाल इतना करें कि अचार डूबा रहे। पानी वाले अचार को महफूज करने के लिए इसमें सिरके का इस्तेमाल करें। अगर 2 ग्लास आपस में फंस जाएं तो इन्हें हल्के गर्म पानी में खड़ा करके रख दें। कुछ ही देर में ग्लास निकल जाएंगे। माल्टे के छिलकों को सुखा लें और इन्हें किसी बर्तन में रखकर जलाएं। अब इस बर्तन को पूरे घर में घुमाएं, इससे ना सिर्फ मच्छर भागेंगे बल्कि पूरा घर महक उठेगा। बाज़ औक़ात मटर पकाने के बाद काले पड़ जाते हैं। अगर मटर को उबालते हुए 2 से 3 मटर के छिलके भी उबालते हुए डाल दें तो मटर पकने के बाद काले नहीं होंगे, इनका रंग बरकरार रहेगा। अगर ख़वातीन में खून की कमी हो जाए तो 4 से 5 खजूरें रात को पानी में भिगोकर रखें। सुबह पहले खजूरों वाला पानी पी लें और फिर भीगी हुई खजूरें खा लें। 5 से 6 हफ्ते इस अमल को मुसलसल करें तो खून की कमी यकदम दूर हो जाएगी। अगर बच्चा बदतमीज़ी करे तो 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर 7 मरतबा सूरह कौसर पढ़ें और पानी पर दम करके बच्चे को सुबह निहार मुँह पिलाएं। 21 दिन ये अमल करें। इसके अलावा बच्चे से नहायत शफ़क़त और प्यार से बात करें। ये टोटके आपके कहीं ना कहीं ज़रूर काम आएंगे, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद अच्छे टोटकों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा दें। आप सबके ताउन का बहुत शुक्रिया।